नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मार्च मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल के दामों में ठहराव के बीच आज यानी 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम में परिवर्तन हुआ। तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक सिलेंडर के दामों में 105 रुपये की वृद्धि कर दी है। इस वृद्धि से होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भोजन करने के लिए अधिक दाम चुकाने होंगे। हालांकि तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। कंपनियों ने पिछले साल अक्टूबर महीने के बाद से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कमर्शियल सिलेंडर के दामों में परिवर्तन करना पड़ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। गहलोत ने कहा कि महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का महापर्व है। भगवान शिव जीवन से संकटों को हरने वाले देवादिदेव हैं। भक्तों पर वे हमेशा विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। वे हमें समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए निरंतर समर्पित रहने की प्रेरणा देते हैं। गरीबों की गरज के गेहूं पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से लाभार्थियों को मिलने वाला गेहूं अभी तक भरतपुर नहीं पहुंचा है। हालांकि लाभार्थियों ने राज्य सरकार की ओर से पैसे चुकाकर योजना का गेहूं ले लिया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त उपलब्ध कराए जाने वाले गेहूं उन्हें नहीं मिला है। फरवरी माह में करीब 250 से ज्यादा उचित मूल्य दुकानदारों के पास बांटा जाने वाला गेहूं नहीं पहुंचा था। विभाग के अनुसार करीब 15,000 क्विंटल गेहूं को फर्म राशन दुकानों पर पहुंचाने के नाम पर डकार गई। जयपुर एयरपोर्ट पर विकास की दिशा में अडानी समूह ने बड़ा कदम उठाया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों की रिहायशी कॉलोनी को खाली करा लिया गया है और यहां पर नए पार्किंग वे बनाए जाएंगे। साथ ही इसका उपयोग कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने में भी हो सकता है। हालांकि इस विकास की बलि 700 पेड़ चढ़ेंगे। टर्मिनल 1 के पास नए पार्किंग वे विकसित किए जाएंगे। ये पार्किंग वे सांगानेर थाने के पास बसी एयरपोर्ट कॉलोनी की जगह पर बनेंगे। पेपर लीक के कारण विवादों में रही रीट में प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता व दस्तावेज जांच के लिए नॉन टीएसपी में 22,951 विद्यार्थियों का चयन किया है। इनमें सर्वाधिक 2009 अभ्यर्थियों के दस्तावेज तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग के गृह जिले भरतपुर में जांचे जाएंगे। दूसरे नंबर पर जयपुर जिले में 1452 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच होगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के जिले में 785, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जिले में 620 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। कैबिनेट सचिवालय ने डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर के 38 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी 4 मार्च तक कैबिनेट सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी को संबंधित भाषा में ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही संबंधित विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। राजस्थान में सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बजट घोषणा पर काम शुरू कर दिया है। वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन को लागू करने से पहले पेंशन सिस्टम से जुड़े डेटा जुटाने शुरू कर दिए हैं। 1 अप्रैल से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से करीब आधे वेतन जितनी पेंशन मिलेगी, जबकि नई पेंशन स्कीम में ये पैसा बहुत कम है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी के मूल वेतन और डीए को मिलाकर 10% पैसा कटता है और इतना ही सरकार मिलाती है। जयपुर शहर में 5,000 से ज़्यादा बिजली कनेक्शन पेंडिंग हैं, लेकिन जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने फील्ड इंजीनियर्स को बचाने के लिए ऊर्जा विभाग व सरकार को गलत सूचना देकर गुमराह कर दिया है। डिस्कॉम ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में जयपुर शहर में केवल 1620 कनेक्शन फाइल पेंडिंग बताई है तथा 1395 कनेक्शन पेंडिंग होने के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को ही जिम्मेदार बता दिया। रिपोर्ट डिस्कॉम के टेक्निकल डायरेक्टर केपी वर्मा ने भेजी है। दलील है कि आवेदनकर्ता की ओर से डिमांड नोटिस जमा नहीं करवाने पर कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ओर से आयोजित की जाने वाली आरईटी शोध पात्रता परीक्षण 2022 में आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब रिसर्च करने वाले स्टूडेंट 4 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर फीस जमा करा सकते हैं। साथ ही 7 मार्च तक आवेदन भरकर 9 मार्च तक हार्ड कॉपी जमा करा सकेंगे। कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ल ने परीक्षा आयोजन के लिए पूर्व में आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार परीक्षा का आयोजन 26 मार्च को होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद डिज्नी ने एक बड़ा फैसला लिया है। डिज्नी ने रूस में अपनी सभी रिलीज को रोक दिया है। इसके साथ ही डिज्नी ऐसा करने वाला पहला हॉलीवुड स्टूडियो बन गया है।
एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ईडी की गिरफ्तारी को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। नवाब मलिक ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदला करार दिया है। हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक को गिरफ्तार किया था। ईडी का कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना महामारी के दौरान रद्द की गई सभी पुरानी ट्रेनों को बहाल कर दिया है। अब यात्री पहले की तरह टिकट लेकर ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। जनरल टिकट लेने में भी यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार अब पहले की तरह सभी 16,000 ट्रेनें देश भर में चलेंगी। इनमें पैसेंजर मेल ट्रेन शामिल है। अधिकारी के अनुसार कोविड के दौरान लगभग 1200 श्रमिक व 1166 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। हालांकि रेल मंत्रालय ने अभी सीजन और सीनियर सिटीजन सहित 60 श्रेणियों की रियायती टिकटों पर छूट के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार 6वें दिन भी जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का मिशन जारी है। इसी क्रम में एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीयों को लेकर जल्द मुंबई पहुंच रही है। वहीं 2 अन्य फ्लाइट भी बुडापेस्ट और बुखारेस्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी है। ये जल्द ही देश की राजधानी में उतरेंगी। इन फ्लाइट्स में 434 भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिजली, पानी और इंटरनेट कनेक्शन का बिल भरने के लिए अलग से कोई बजट नहीं होता। स्कूलों को स्कूल कंपोजिट ग्रांट की राशि से ही ये बिल चुकाने पड़ते हैं। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से दी जाने वाली ये ग्रांट इतनी कम रहती है कि पूरे साल का बिल भरने के लिए स्कूलों को विद्यालय विकास कोष की राशि का भी उपयोग करना पड़ जाता है। सरकार ने इस बार आम जनता को बिजली बिलों में अनुदान देने की घोषणा की है। इसके बाद अब सरकारी स्कूलों में भी बिजली, पानी और इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग उठी है। राजस्थान में पोलियो की खुराक एक दिन में 44,44,444 दे दी, लेकिन सीएम और मंत्री के बार-बार चेतावनी और लक्ष्य दिए जाने के बावजूद इतनी ही कोरोना डोज लगाने में मशीनरी ने 25 दिन लगा दिए। राजस्थान में 3 फरवरी तक 9 करोड़ 43 लाख डोज लगी थी। अब तक कुल 9 करोड़ 87 लाख डोज लगी है, यानी 25 दिन में 44 लाख डोज लगाई गई है। लेकिन पोलियो खुराक इतनी ही एक दिन में पिला दी गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।